चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक, पब्लिक ऑथोरिटी। अब जब से मैं आरटीआई का सीरीज शुरू किया हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही माइन्यूटली पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और आपको पहले भी बताया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा एक्ट है जो अच्छी तरह से सिक्वेंशियली नहीं किया गया है, तो उसमें सीक्वेंस में प्रॉब्लम आता है। तो फर्स्ट टाइम रीडर्स जो है, जो बेसिकली सेकेंड ईयर के लॉ स्टूडेंट्स है, वो लोग के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको कोप अप करना, क्योंकि वो लोगों ने अभी तक सही से कोडिफाइड लॉ नहीं पढ़ा होगा। बहुत जगह टॉट पहले पढ़ा है, लेट इट भी, अगर बाद में आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए आसानी होगी, स्पेशली अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया होगा। तो ये जो पब्लिक ऑथोरिटी है, इसका बेसिकली मोटा मोटा अगर आपको मीनिंग में समझा दूँ तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, एक टूल है कि इन्फॉर्मेशन लेने का। अब इन्फॉर्मेशन आप हर इंसान से तो नहीं ले सकते ना, उसमें भी तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा बॉडी, अगर मैं उससे इंफॉर्मेशन लूँ, अगर वो आंसरेबल है, तो मुझे कुछ क्राइटेरिया अपने सेट करने पड़ेंगे कि जिससे मैं बोल पाऊँ कि यस, ये देगा, मतलब इसको इन्फॉर्मेशन देना है। और ये कौन कहाँ पे लिखा होगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन में। तो पब्लिक ऑथोरिटी का ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो गया। सो पब्लिक ऑथोरिटी सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट में है, तो डेफिनेशन क्लॉज मैंने आपको बोल दिया था। और ये एक ऐसा ऑथोरिटी और बॉडी है और कोई इंस्टीट्यूशन है और सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनीथिंग लाइक बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बाय नोटिफिकेशन इशूड और अंडर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये देखिए, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपके लिए थोड़ा आसानी होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है, मैं मान लिया आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो आपने आर्टिकल 12 तो पढ़ा ही होगा। और आर्टिकल 12 अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस देखे तो बहुत बार इंटरप्रेट हुआ है, और इंटरप्रेट होने का रीजंस ये है कि सोसाइटी चेंज होगा और डायनेमिक नेचर ऑफ लॉ होना चाहिए ताकि उसका स्कोप बढ़े, ताकि लॉ अच्छा गुड लॉ बने एक कंट्री के लिए। और अगर पब्लिक ऑथोरिटी एक डेफिनेट डेफिनेशन में चला गया ना, तो प्रॉब्लम हो जाए। तो ये जो आप कंडीशंस देख रहे हैं, ये आप राइट स्टेट में भी देखेंगे, ये होने से ये स्टेट कहलाएगा। तो बेसिकली जो बॉडीज, जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, इनको ये क्राइटेरिया से फुलफिल करने पड़ेंगे। और साथ में दूसरा बोला गया है कि बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको बहुत बार सुनने को मिल रहा है, इतना हार्ड कुछ नहीं है। डेफिनेशन क्लॉज में मैंने एक बार आपको बता भी दिया था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है क्या, सिमिलर ही होता है डेफिनेशंस कुछ। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं, कोई भी गवर्नमेंट या कुछ अच्छे से अगर किसी बॉडी को ओन करे, कंट्रोल करे या सब्सटेंशियली फाइनेंस करे। अब सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग का मतलब यह है कि ऐसा फाइनेंसिंग जिसके बगैर वो बॉडी चल ना पाए, तो उसको सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग बोलते। तो ये जो पब्लिक ऑथोरिटी का इंटरप्रिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि आज जैसे कि पीएमओ केयर्स का फंड का केस आया था, तो उसमें बोला गया था कि पीएमओ केयर्स इज नॉट पार्ट ऑफ पब्लिक ऑथोरिटी। क्यों बोला गया वो बात? जब ये बोला जाता है, जब पीएमओ केयर्स पब्लिक ऑथोरिटी नहीं बनता है, तो आरटीआई पूरा उधर नील है, वो कुछ कर नहीं सकता। तो पहली बात, एक इंस्टीट्यूशन और एक बॉडी को पब्लिक ऑथोरिटी बनना पड़ेगा टू बी आंसरेबल टू द पब्लिक। सो ये क्राइटेरिया है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं या नहीं करना है। तो इसका भी आंसर है हाई कोर्ट और सीआईसी, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, विथ टाइम मतलब इसको इंटरप्रेट करते गए कि नहीं, इसमें हम लोग को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, चीज़ों को समझ के देना पड़ेगा। जैसे कि अंडर द लॉ बाई पार्लियामेंट, ऐसा बोल दिया डायरेक्टली, तो क्या मैं कंपनीज एक्ट ये सब तो लॉ से बन रहा है, सब क्या हो जाएगा? मतलब एक कंपनी अगर किसी लॉ से बन रहा है, किसी चीज़ से बन रहा है, तो ऐसे हम उस बॉडी को बोल दे पब्लिक ऑथोरिटी। कुछ कुछ चीज़ें तो वो भी अपने अंदर रखे, बहुत कुछ है डिफरेंट है, वो हम आगे आते समय थोड़ा अच्छे से ब्रॉडली पढ़ेंगे। सो इसका और एक पार्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए ऑनेस्टली। अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर आपको लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ और मैं अगर कहीं कुछ गलत जा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। आई एम न्यू टू दिस थिंग,
एंड आई इम्प्रूव विथ यू ऑल ऑल्सो. एक साथ हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट किए. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.